सो एवरीवन, अगर आप उनका डीप लर्निंग के एनपीटीईएल का वीडियो देख रहे हो और आप लेक्चर 2.4 पे अटक चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे यहाँ पे एरर कैलकुलेट हो रहा है। सो लेट मी हेल्प यू विद दैट। सपोज अभी हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, हमारे पास ये पर्टिकुलर लाइन है जो कि इन्होंने इसके पहले वाले लेक्चर में ये एग्जाम्पल दिया था हमें। ये लाइन है हमारे पास विच इज बेसिकली डिफाइंड -1 + 1.1 x1 + 1.1 x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता करना है। सपोज मैं यहाँ पे इस लाइन पे एरर कैलकुलेट करके बताती हूँ। हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं टोटल: 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। हमें यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 0 0 का होगा 0, 1, 1 एंड 1। हो क्या रहा है इसमें कि इस लाइन के से हमें ये पता करना है कि जब भी हम और ऑपरेशन इस पे करेंगे इन पॉइंट्स पे, तो अगर जो ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, इस लाइन के अबव या फिर इस लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव साइड में होगा। ओके, और अगर इस लाइन के बिलो कुछ है, दैट मीन्स निगेटिव पॉइंट में आएगा वो। ओके, दैट मीन्स ओके नाउ। सो 0 0 की वैल्यू है 0, तो इस लाइन के हिसाब से 0 0 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? इस लाइन के बिलो आ रहा है, उसका आंसर भी 0 है। दैट मीन्स नो एरर, करेक्ट है ये। नीचे आ रहा है मतलब करेक्ट है। 0 1 का आंसर आ रहा है 1। 0 1 का आंसर आ रहा है 1, जो कि इस लाइन के ऊपर ही है, पॉजिटिव है मतलब। 1 0 का आंसर आ रहा है 1, जो कि इस लाइन के ऊपर ही है। 1 1 का आंसर आ रहा है 1, जो कि अबव द लाइन है, मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव साइड में है। और 0 0 का आंसर क्योंकि 0 आ रहा है, तो ये इसके निगेटिव साइड में है। दैट मीन्स इस लाइन के हिसाब से कोई भी एरर नहीं है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 एग्जाम्पल्स बताए थे हमें। अब हम लेते हैं जब W1 की वैल्यू -1 है और W2 की वैल्यू भी -1 है। सो अकॉर्डिंग टू दैट अब हमारे पास ये पर्टिकुलर लाइन है, और इसमें हमें पता करना है कि कितना एरर होगा। तो हमारे पास अगेन 4 पॉइंट्स हैं: 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। यही 4 पॉइंट्स की बात हो रही है, बट हमें इसमें और परफॉर्म कर रहे हैं। 0 0 इज 0, 1 0 इज 1, 1 0 इज 0, 1 0 इज 1 एंड 1 1 इज 1। नाउ अगेन सेम लाइन पे अगर और ऑपरेशन 1 आ रहा है, तो ये उसके पॉजिटिव साइड पे या फिर लाइन लाइन पे रिलाई करेगा। अदरवाइज अगर निगेटिव आ रहा है आंसर, तो निगेटिव साइड में जाएगा। सो 0 0 इज 0, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, मतलब ऑफ आ रहा है। तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के बिलो होना चाहिए, मतलब निगेटिव साइड में होना चाहिए। लेकिन ये है कहाँ पे? ये इसके पॉजिटिव साइड में है, जो कि एक एरर है। इसको होना नीचे चाहिए, बल्कि ये, लेकिन ये है कहाँ, पॉजिटिव साइड में है। 0 1 की वैल्यू आ रही है 1, 0 1 की वैल्यू आ रही है 1, जो कि इसके पॉजिटिव साइड में है, करेक्ट। 1 0 की वैल्यू आ रही है 1, 1 0 की वैल्यू आ रही है 1, जो कि इसके पॉजिटिव साइड में है, करेक्ट। 1 1 की वैल्यू भी आ रही है 1, जो कि इसके पॉजिटिव साइड, इस लाइन के पॉजिटिव साइड में। जो भी इस तरफ होगा वो सब पॉजिटिव साइड में, जो भी इधर होगा वो निगेटिव साइड में। या तो लाइन पे या ऊपर होगा तो पॉजिटिव साइड, इसके बिलो होगा मतलब निगेटिव साइड। तो यहाँ पे एक ही एरर है 0 0 के लिए, क्योंकि ये इसके बिलो होना चाहिए लेकिन ये इसके ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे 1 एरर हुआ। नाउ नेक्स्ट वन, that's why it is saying we make an error on 1 out of 4 inputs। 0 0 ऊपर आ रहा है, नीचे आना चाहिए इस लाइन के, तो इस लाइन के हिसाब से एक एरर है। नाउ कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं। जो इन्होंने ट्राई किया मैं उसी बताइए, इवन ये स्क्रीनशॉट भी उन्हीं का है। नाउ यू कैन सी हियर, ये वाली लाइन ट्राई करते हैं। सो यू कैन सी ये वाली वो लाइन है, इस पे ट्राई करना है हमें। सो 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। ओके, तो यहाँ इसके हिसाब से इधर आ गया पॉजिटिव साइड, इधर आ गया निगेटिव साइड। ओके, नाउ सो 0 0 इज 0, तो इसके 0 0 मतलब 0, इस साइड आ रहा है ये पॉइंट, मतलब करेक्ट, नो एरर। 0 1, 0 1 का आंसर आता है 1, और करेंगे तो, लेकिन मतलब इसको पॉजिटिव साइड में होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव साइड में है, तो मतलब ये एरर है। इसको पॉजिटिव साइड में होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर आया है 1, लेकिन ये है कहाँ पे, निगेटिव साइड में है इस लाइन के, तो एरर। 1 0 का आंसर आएगा 1, जो कि इसके पॉजिटिव साइड में, विच इज करेक्ट। और 1 1 का आंसर भी आ रहा है 1, जो कि इसके पॉजिटिव साइड में है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक एरर है, विच इज फॉर 0 1। यहाँ पे भी आ रहा है एक एरर। ओके, नाउ द लास्ट वन इज, अगर आप इसकी वैल्यू ले रहे हो 0.5, 0.45 एंड W2 की वैल्यू ले रहे हो 0.45, तो ये बोल रहे हैं 3 एरर आएंगे। लेट्स कैलकुलेट अगेन 3 एरर कैसे आ रहे हैं। तो अब ये वाली लाइन है,
सेम डेटा पॉइंट्स हमारे पास 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और हम करेंगे तो मिलेगा 0 0 के लिए 0, 1 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 1 के लिए 1। हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब अगर इसमें भी दिक्कत है तो अगर कोई भी एटलीस्ट एक इनपुट ट्रू होना चाहिए तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे 0 है फॉल्स, 1 है ट्रू। नाउ हियर यू कैन सी, तो 0 0 की वैल्यू आएगी 0। ये वाली अगर लाइन है तो अगर नीचे साइड इसके बिलो या फिर इस लाइन के इसके बिलो मतलब निगेटिव, और इस लाइन पे या फिर इसके अबव साइड भी पॉजिटिव है। नाउ 0 0 की वैल्यू है 0, तो 0 0 की वैल्यू है 0 जो कि इस लाइन के निगेटिव साइड में करेक्ट। 0 1 की वैल्यू है 1, 0 1 की वैल्यू है 1 जो कि पॉजिटिव साइड में होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर आया है 1, लेकिन ये है कहाँ पे, निगेटिव साइड में, मतलब ये एक एरर है इस लाइन के हिसाब से। 1 0 की वैल्यू है 1 जो कि यहाँ पे है, जो कि अगेन इसके इस लाइन के पॉजिटिव साइड में होना चाहिए जो कि है निगेटिव साइड में, दैट इज ऑल्सो एन एरर। फिर है 1 1 का आंसर भी है 1, इसका इसका वैल्यू भी या तो इस लाइन के ऊपर या फिर इसके अबव होना चाहिए, लेकिन ये भी है कहाँ पे, इसके बिलो साइड में, मतलब नेगेटिव साइड में है। तो यहाँ भी आ गया एरर, तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग यहाँ पे 3 एरर आ रहे हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कैसे हम यहाँ पे एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं।